वेलकम टू आवर चैनल टारगेट फॉर जुडिशरी। आज हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर 6 सेक्शन 63 से 93 तक कवर करता है। एंड चैप्टर 6 बात करता है प्रोसेस टू कंपेल अपीयरेंसेस, यानी कि हाजिर होने को विवश करने के लिए आदेशिकाएँ। यानी कि कोई भी अभियुक्त या कोई भी व्यक्ति जो है कि न्यायालय में नहीं आ रहा है तो न्यायालय जो है उसके विरुद्ध किन किन तरीक़ों से जो है कि उसको विवश कर सकती है। तो उसके लिए सबसे पहले वो कोर्ट जो है वो सम्मन निकालती है। देन सेकेंड इज़ वारंट, और फिर भी कोई व्यक्ति नहीं मान रहा है तो उसके बाद जो है कि उद्घोषणा जारी की जाती है, यानी कि प्रोक्लेमेशन जारी किया जाता है। और इसके बाद जो है उसके पास यदि कोई प्रॉपर्टी है तो प्रॉपर्टी का अटैचमेंट किया जाता है, यानी कि प्रोक्लेमेशन एंड अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी। आज हम स्टार्ट करते हैं सम्मन जो है वो है हमारा सेक्शन 63 से 71 तक कवर करता है। सेक्शन 63 बात करता है सम्मन का प्रारूप, यानी कि फॉर्म्स ऑफ सम्मन, यानी कि जब हम सम्मन करते हैं, यानी कि जब कोर्ट के द्वारा सम्मन किया जाता है तो उसका फॉर्म क्या है। सम्मन का प्रारूप सेक्शन 63, न्यायालय द्वारा इस संहिता के अधीन जारी किया गया प्रत्येक सम्मन, यानी कि प्रत्येक सम्मन में क्या क्या चीज़ें होंगी। फर्स्ट कहता है लिखित रूप में, यानी कि रिटन में होगा, 2 प्रतियों में, यानी कि रिटन में होगा, 2 कॉपियाँ होंगी, और उस न्यायालय के पीठासीन अधिकारी द्वारा या अन्य ऐसे अधिकारी द्वारा जिसे उच्च न्यायालय नियम द्वारा समय समय पर निर्दिष्ट करे, यानी कि हाई कोर्ट जिसे जो है नियम द्वारा जो है समय समय पर निर्दिष्ट करे, हस्ताक्षरित होगा और उस पर उस न्यायालय की मुद्रा लगी होगी। यानी कि जब किसी व्यक्ति के खिलाफ सम्मन निकाला जाता है तो उस सम्मन में किस किस टाइप के क्या क्या चीज़ें लिखी होंगी। सबसे पहले वो जो फॉर्म होगा वो रिटन में होगा, उसकी 2 कॉपियाँ होंगी, और उस कॉपी पर जो है जो पीठासीन अधिकारी हैं उसके द्वारा साइन होगा, या पीठासीन अधिकारी नहीं है तो उस कंडीशन में उच्च न्यायालय द्वारा जो समय समय पर निर्दिष्ट करें ऐसे व्यक्ति द्वारा उस जो सम्मन होगा उसको साइन किया जाएगा और उस पर जो है कोर्ट की सील लगी होगी। सेकंड कहता है कि किसी गुड लिखित का मतलब क्या है, इनक्रिप्टेड गुड लिखित या इलेक्ट्रॉनिक संसूचना के किसी अन्य प्रारूप में होगा, यानी कि जो सम्मन होगा वो इनक्रिप्टेड होगा और इलेक्ट्रॉनिक रूप से भी कम्युनिकेट किया जा सकता है, और जिस पर न्यायालय की मुद्रा लगी होगी, और इन चीज़ों पर भी इलेक्ट्रॉनिक जो कम्युनिकेशन किया जा रहा है या तो उन पर भी कोर्ट की सील लगी होगी और वहाँ पर डिजिटल साइन होंगे। अब जब हम बात करते हैं फॉर्मेट ऑफ सम्मन का फॉर्मेट क्या है, तो जब हम BNSS का सेकेंड शेड्यूल देखते हैं तो वहाँ पर सम्मन को बताया गया है। सम्मन का जो फॉर्मेट नंबर है वो 2 है, तो फॉर्मेट नंबर 2 देखते हैं हम। फॉर्मेट नंबर 2 ये बात करता है अभियुक्त व्यक्ति को सम्मन, यानी कि जो अक्यूज्ड पर्सन है उसको सम्मन कैसे निकाला जाए और उसमें क्या क्या चीज़ें लिखी जानी चाहिए। तो सबसे पहले जो होगा वो प्रेसिटी, यानी कि टू नेम ऑफ द अक्यूज्ड, कि जिस व्यक्ति को भेजा जा रहा है, यानी कि अक्यूज्ड का नाम, उसका पता और जो उसने ऑफेंस किया है उसका ब्रीफ में मेंशन किया जाएगा कि इस पर्टिकुलर व्यक्ति ने ये ऑफेंस किया है। उसके आरोप का उत्तर देने के लिए आपका हाजिर होना आवश्यक है। इसलिए उससे आपसे अपेक्षा की जाती है कि आप या तो जो अभियुक्त है या तो वो स्वयं या किसी अधिवक्ता के थ्रू इस पर्टिकुलर टाइम को इस कोर्ट में और इस मजिस्ट्रेट के समक्ष पर्टिकुलर डेट को हाजिर हो, और इसमें चूक नहीं होनी चाहिए। उसके बाद जो है डेट हो गया एंड जो है कोर्ट के साइन होंगे, सिग्नेचर्स होंगे, ये सारी चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें फॉर्मेट होती हैं। यानी कि जब हम जब न्यायालय द्वारा किसी व्यक्ति को सम्मन किया जाता है तो उसमें इस फॉर्मेट का पालन किया जाता है, यानी कि फॉर्मेट नंबर 2 BNSS का सेकेंड शेड्यूल्स में बताया गया है। सेक्शन 64 बात करता है सम्मन की तामील कैसे की जाएगी, यानी कि जब किसी व्यक्ति को सम्मन किया जा रहा है तो सम्मन को सर्व कैसे किया जाएगा, यानी कि जो अक्यूज्ड पर्सन है उसको सम्मन कैसे सर्व किया जाएगा। तो फर्स्ट कहता है प्रत्येक सम्मन की तामील, यानी कि जब भी सम्मन की तामील जो है पुलिस अधिकारी द्वारा या ऐसे नियमों के अधीन जो राज्य सरकार इसे निमित्त बनाए उस न्यायालय के जिसने वह सम्मन जारी किया है किसी अधिकारी द्वारा या अन्य लोक सेवक द्वारा की जाएगी। यानी कि सम्मन के जो सर्व किया जाएगा वो किसके द्वारा किया जाएगा, या तो किसी पुलिस अधिकारी द्वारा या किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा जो कि राज्य सरकार इसलिए इस मतलब सम्मन के लिए ऑथराइज करे, या किसी अधिकारी द्वारा या फिर अन्य जो पब्लिक सर्वेंट है उसके द्वारा सम्मन को सर्व किया जाएगा। परंतु पुलिस थाना या न्यायालय का रजिस्ट्रार